लेवल 3 गेट कीपर्स ने विक्रम को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरे गेट कीपर से एक डील साइन करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वो एक प्लान बनाता है, अपने कुछ लोगों को ऊपर भेजता ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके और नीचे सारे लोगों को आजाद करता है और उन्हें बताता है कि उनका प्लान क्या है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं दिखाया गया था कि दिस सिटी की लड़की अभी तक कहाँ है। इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर थी और क्या कर रही थी। विक्रम की टीम से कुछ लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पर केओस कर देते हैं और उसके बाद वो सबको आजाद करके ऊपर लेकर आता है और नीले मास्क वाला इंसान ये देखता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हमें विलियम को अब बताना ही पड़ेगा। और उनमें से एक इंसान विलियम के पास चला जाता है और बाकी सबको ऑर्डर देता है चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हें इसे रोकना है। और वो नीले मास्क वाला सबको अटैक करने के लिए कहता है और विक्रम भी दूसरी तरफ खड़ा था और सबको कहता है कि इन सब लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है। ब्लैक डेथ की वजह से तुम लड़ नहीं पाए थे, तो तुम्हारा लड़ने का मन होगा, क्यों ना तुम जाओ और इन्हें दिखाओ कि हमारी ताकत क्या है। लेवल 8 और यहाँ से नीचे वाले लेवल से जो भी आए हैं वो कितना दर्द बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पर आए हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। दोनों तरफ इक्वली मेंबर्स थे, शायद विक्रम की टीम में कम थे, लेकिन तब भी वो उनका कड़ा मुकाबला करते और विक्रम ये सब कुछ देख रहा था। तो विलियम वहाँ चर्च में लोगों को बैप्टाइज कर रहा होता है। इसका मतलब वो आज से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे, जो कि डांटे गए थे। अगर तुम उसके भगवान को फॉलो नहीं करते तो वो सबको नर्क में डाल देता है और वो इस भगवान को फॉलो करेंगे और विलियम के फॉलोअर बन जाएंगे। और तभी वहाँ पर वो मैसेंजर पहुंच जाता है जो नीले मास्क वाले इंसान ने यहाँ पर भेजा था, ये बताने के लिए कि विक्रम और उसके साथी आजाद हो चुके हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। विलियम सुनता है और उसका गला पकड़ लेता है कि यहाँ पर नए कैदी आए जिन्हें मैं बैप्टाइज करा और तुम मुझे यहाँ करो ये बता रहे हो कि हम पुराने कैदियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसका गले पकड़े रहने के साथ साथ वो अपने सारे साथियों को कहता है कि जितने भी हाई प्रीस्ट है उन सबको इकट्ठा करो, अब यहाँ पर एक फुल स्केल वॉर होगी। और उसके बाद उस मैसेंजर को जमीन पर गिरा देता है और अब विलियम सोचने लग जाता है कि मुझे पहले से पता था वो विक्रम कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और जिस तरीके से स्माइल कर रहा था मुझे पता चल चुका था कि उसके पास कोई ना कोई प्लान है। और वैसे भी डांटे जिन लोगों को यहाँ पर भेजा है और स्पेशली जिसने रिक्वेस्ट की है कि इन्हें आगे जाने नहीं देना है, उसमें कुछ ना कुछ तो खास बात जरूर होगी। लेकिन उसके बाद वो स्माइल करने लग जाता है क्योंकि उसे एक बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि वो लेवल 8 से आए हैं, बहुत दिनों से वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, उन्होंने ढंग से रेस्ट नहीं किया है, वो बहुत कमजोर हैं, प्लस उन्हें ब्लैक डेथ की बीमारी हुई थी जिसकी वजह से वो बार बार बीमार होते थे, मर जाते थे। वैसे जो मेरे हाई प्रीस्ट है वो सब हट्टे कट्टे और तगड़े हैं, वो हमेशा खाना खाते हैं और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती। अगर फिजिकल फाइट की बात करें तो हमारा जीतना पक्का है। और इसके बाद विलियम सारे अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर विक्रम और उसके सारे साथी थे। विक्रम इन सबको देखता है और अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद विक्रम उसे चैलेंज करता है, अगर तुम हमें जाने नहीं दोगे तो आज तुम्हारा भी यही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ था। लेकिन विलियम उसकी एक बात नहीं सुनता क्योंकि वो अब भी घमंड में था कि वो जीत सकता है और अपने सारे फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है कि इन पर अटैक कर दो। और वहाँ पर एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाता है जिसके हाथ में जो भी हथियार होता है वो यूज करता है एक दूसरे को दर्द देने के लिए, चोट पहुँचाने के लिए। और विलियम का एक फॉलोअर विक्रम के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर मास्टर विलियम मुझे भगवान की ताकत देंगे, फाइनली मुझे वो स्वर्ग मिलेगा जो मैं चाहता था। और विलियम जो कि ये सब कुछ देख रहा था वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मेरे फॉलोअर्स कितने ज्यादा लॉयल है, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो इस पूरी लड़ाई को ऐसे नहीं जीत सकते जब तक ब्लैक डेथ आजाद नहीं होगा। ये फाइट हमेशा चलती रही क्योंकि नर्क में कोई भी मरता नहीं है और विक्रम हार मानने वाला नहीं है और विलियम भी अपने फॉलोअर्स को पीछे हटने नहीं देगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि दिस सिटी से आई हुई लड़की क्या कर रही थी। वो उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर ब्लैक डेथ को कैद करके रखा गया था। वो एक कमरे में पहुंच जाते जहाँ पर एक जार रखा था जिसके चारों तरफ मेटल की चेन्स थी और वो ब्लैक डेथ से पूछती है कि क्या यही वो चीज है जहाँ पर तुम कैद हो। और ब्लैक डेथ कहता है कि हाँ यही वो चीज है जहाँ पर मेरी बॉडी कैद है, अगर तुम इसे खोल देती हो तो मैं रीजनरेट करके तुम्हें बचा सकता हूँ। वो बिल्कुल शांति से वहाँ पर जाते, एक कदम वो बिल्कुल ध्यान से रखते ताकि कोई भी आवाज ना हो। अगर कोई भी उसे पहचान लेते तो उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उस जार के पास जाती और देखती कि वहाँ पर चारों तरफ चेन्स है जिसे वो खोल नहीं सकती। वो सोचती है कि ये जार मिट्टी का बना है तो क्यों ना मैं इसे अपने हाथ से तोड़ दूं। उसे तोड़ने की कोशिश करती है, उस पर एक मुक्का मारती है लेकिन उसके हाथ में ही दर्द होना शुरू हो जाता है और वो फिर जमीन पर बैठ जाती क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। और ब्लैक डेथ ये देख कर कहता है, क्या तुम ये सच में कर रही हो या फिर कोई मजाक है? तो इतनी कमजोर कैसे हो सकती क्योंकि तुम एक जार नहीं तोड़ सकती। लेकिन वो कहती कि मैंने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ और मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी हुआ था, प्लस मुझे नहीं पता था ये जार इतना मजबूत होगा। अगर
मुझे पता होता तो मैं कोई टूल लेकर यहाँ पर आती जिससे मैं इसे तोड़ सकती। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है दरवाजे के उस पार से, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई था। लेकिन उस लड़की को लगा था कि विलियम के ऑर्डर्स के बाद यहाँ से सारे गार्ड चले गए हैं विक्रम से फाइट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर अब भी लोग थे और अब उसे बिल्कुल शांति से सारा काम करना होगा। और ये आवाज सुनकर जो सबसे ज्यादा डरता है वो होता है ब्लैक डेथ, क्योंकि उसे लगा था कि उसके आजाद होने का यही एक चांस है। अगर वो अब फेल हो जाता है तो हमेशा के लिए इसी में कैद रहेगा, क्योंकि विलियम डांटे को ये प्रूव कर देगा कि वो अकेले इस नर्क को कंट्रोल कर सकता है। और डिस सिटी की लड़की दोबारा से पॉट की तरफ आती है और कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, मुझे इसे तोड़ना ही होगा, क्योंकि विक्रम ने मुझ पर यकीन दिखाया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद वो अपने आसपास देखती है ताकि उसे कोई चीज मिल सके जिससे वो इस पॉट को तोड़ सके। फिर वो जमीन पर देखती है, वहाँ पर एक ब्रिक थी, वो उसे निकालने की कोशिश करती है और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो जमीन में गड़ी हुई थी। उसके नाखून टूटने लग जाते, उसके हाथों से खून आते हैं, लेकिन तब भी उसे खींचती रहती है। और बाहर खड़े गार्ड को एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो सोचता है कि सारे गार्ड्स को तो वहाँ पर बुला लिया गया था, क्या यहाँ पर कोई है? लेकिन फिर वो उस चीज को इग्नोर करता है और अंदर वो उस ब्रिक को निकाल लेती है और वो सोचती है कि जब मैं इस ईंट से ये पॉट तोड़ूंगी तो यहाँ पर आवाज जरूर आई और वो गार्ड भाग कर यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मुझे उससे पहले इसे तोड़ना होगा ताकि ब्लैक डेथ आजाद हो जाए। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पॉट पर ईंट को मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पर बहुत तेज आवाज आती है जिसे सुनकर उस गार्ड को पता चल जाता है कि अब तो यहाँ पर पक्का कंफर्म हो चुका है कि कोई ना कोई इंसान अंदर है। वो भागते हुए वहाँ पर जाता है, लेकिन तब भी वो इस ईंट से बार बार उस पर मार रही होती है, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं लेता। वो फाइनली थक कर बैठ जाती है और ब्लैक डेथ उसे कहता है कि तुम रुक क्यों गई? वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी और अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जिस ईंट से उस पॉट को मार रही थी उसमें भी क्रैक आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की ये सब नोटिस नहीं करती और वो मनी में सोच रही होती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, क्योंकि जब विक्रम वहाँ पर नहीं था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी कि मैं वहाँ पर कैप्टन की तरह ऑर्डर्स दूं, और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अब विक्रम ने मुझ पर दोबारा से ट्रस्ट दिखाया है और मैं दोबारा से ये सब कुछ होने नहीं दे सकती। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वो गार्ड अंदर आ जाता है। वो देखता है वो लड़की उस जार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसे पकड़ता है और जमीन पर लेटा देता है और बाकी सारे गार्ड्स को बुलाता है कि यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक लड़की है जो कि ब्लैक डेथ को आजाद करने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, अगर मैं एक दो बार उस पर और मारती तो वो जरूर टूट जाता। तभी ब्लैक डेथ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इंसान नोटिस कर लेता है कि वहाँ पर ब्लैक डेथ है और अपने मास्क को टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ब्लैक डेथ पीछे मुड़ जाता है क्योंकि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच जब वो अपने मास्क को कवर कर रहा था वो लड़की उसके दूसरे हाथ पर काट देती है और आजाद हो जाती है। वो ईंट को उठाती है और दोबारा से उस पर मारने लगती है और जैसे वो उस पर मारती है वो ईंट टूट जाती है। और ये देखकर वो गार्ड बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम उसे आजाद नहीं कर सकती, तुम्हारा पत्थर ही टूट गया, उस जार को कोई नहीं तोड़ सकता। और उसे दोबारा से पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस जार में छोटे छोटे क्रैक्स आए थे जो कि अब बड़े हो चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर से ब्लैक डेथ अब निकलने वाला था। और वो जार टूटता है और उसके अंदर ब्लैक डेथ का स्कल था और वो पर्पल लिक्विड था। और जैसी वो लड़की उसे देखती है कहती है फाइनली अब मेरा काम पूरा हुआ, और ब्लैक डेथ कहता है थैंक यू और अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब सारी चीजों को मैं संभाल लूंगा। और वो लड़की थक चुकी थी और उसे कहती है ऑल द बेस्ट, अब सारा काम तुम्हें करना। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम की टीम में इंसान थोड़े से कम थे और विलियम जो अपनी फोर्स लेकर वहाँ पर आया था तो उनके नंबर्स बहुत ज्यादा अलग हो गए थे और अब विलियम के सारे फॉलोअर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और विक्रम के सारे साथी उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो विलियम को कहते कि हम तुम्हें विक्रम के पास जाने नहीं देंगे। और उनमें से एक इंसान जो उसके साथ लेवल 8 से आया था वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो उसे जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि हम इन्हें बहुत देर तक रोक नहीं सकते। और इस टाइम पर विक्रम खुद कंफ्यूज था और वो यहाँ वहाँ देख रहा था कि इस टाइम पर मैं क्या प्लान बना सकता हूँ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, भागने की जगह नहीं है। लेकिन तभी वो सामने देखता है और कहता है वो आ चुका है और वो स्माइल करने लग जाता है। और जहाँ पर ब्लैक डेथ को कैद करके रखा गया था वहाँ से एक बहुत लार्ज अमाउंट में पर्पल कलर का पानी निकलता है जो कि पहले विक्रम और उसके दोस्तों को बीमार करने के लिए यूज हुआ था, जिसे देखकर विक्रम और उसके सारे फॉलोअर्स डर जाते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ब्लैक डेथ आजाद होने के बाद विक्रम का साथ दे